नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी ई कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से जो है सोर्सेस को हम जो है रिप्लेस करते हैं जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, लाइक थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम या सुपरपोजिशन थ्योरम, या जहाँ पे भी हमें आवश्यकता हो वहाँ पर। तो देखिए, मैंने एक तरफ जो है वोल्टेज सोर्स लिखा और दूसरी तरफ करंट सोर्स, और वन बाय वन जो है हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ के सोर्सेस को करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वोल्टेज सोर्स में आइडियल वोल्टेज सोर्स, और आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से आपको दिखेगा न्यूमेरिकल्स में। या तो ऐसा होगा या फिर हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें बड़ी वाली लाइन प्लस होती है और छोटी वाली लाइन जो है आपकी माइनस से रिप्रेजेंट होती है, और यहाँ पे हमको प्लस माइनस लिखना होता है। तो अगर कहीं पे है और उसे हमें रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0, तो हम इसको शॉर्ट सर्किट से कर देंगे रिप्लेस। ठीक है, आर की वैल्यू क्या हो गई, 0। वैसे ही आप अगर यहाँ की बात करें, यहाँ का मतलब जो है मेरा है करंट सोर्स से, तो अगर करंट सोर्स की बात करें तो करंट सोर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है आपका इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल में दिखेगा। और यहाँ पे I या यहाँ पे V लिखने का मतलब ये है कि V की वैल्यू हो सकता है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा 5 वोल्ट, और I का मतलब हो सकता है कि यहाँ पे दिया हो 2 एम्पियर, इस तरीके का लिखा होता है न्यूमेरिकल में। तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, जब भी रिप्लेस करने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपली जो है ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ का जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए R इक्वल टू इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करेंगे ओपन सर्किट से। तो ये आपका हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये हो गया आपका आइडियल करंट सोर्स। ये क्या हो गया, आइडियल वोल्टेज सोर्स, और ये हो गया आपका आइडियल करंट सोर्स। अब इसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए क्या होगा, आपको क्वेश्चन में ऐसे दिखा होगा V, R। V, R का मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज है दिया हुआ सपोज 5 वोल्ट और 2 ओम, तो यानी कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 5 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 2 ओम है। ऐसे ही तो इसको जब रिप्लेस करने की बात आएगी तो आप क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट आपको कैसे करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस से करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है, एग्जांपल के लिए मान रहे हैं, या R दिया हुआ है, तो किससे रिप्लेस करेंगे, R से रिप्लेस करेंगे। वैसे ही हम जब करंट सोर्स की बात करते हैं तो करंट सोर्स में क्या होगा, आपका करंट सोर्स में भी ऐसे ही दिया होगा आपका I, R। तो अगर ऐसा कहीं पे भी कोई क्वेश्चन में दिया है और आपको रिप्लेस करने की आवश्यकता है, तो रिप्लेस करने के लिए आप अगेन यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। तो आप यहाँ पे कितना इंटरनल रेजिस्टेंस R दिया हुआ है तो R से ही रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम थेवेनिन, नॉर्टन या सुपरपोजिशन थ्योरम में हम जब भी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है हम सोर्सेस को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।